और चलिए इसी के साथ एक और देखिए बड़ी खबर आ रही है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का समन। अवैध खनन मामले में ईडी ने सोरेन को तलब किया है। ईडी ने कल हेमंत को पूछताछ के लिए बुलाया है। सोरेन पर अवैध खनन में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए यहां हेमंत सोरेन को ईडी ने तलब किया है, कल पूछताछ के लिए बुलाया है। हेमंत सोरेन पर अवैध खनन में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और पूछताछ के लिए कल ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को तलब किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी के ही रांची दफ्तर में कल सुबह 11:30 बजे पेशी होगी और हेमंत सोरेन से पूछताछ होगी। कांग्रेस के समय यदि सीबीआई ईडी कोई एक्शन लेती है तो वो न्यूट्रल बॉडी हो जाती है, और भारतीय जनता पार्टी के समय यदि कानून अपना काम करती है या कोई एजेंसी काम करती है तो वो राजनीति हो जाती है। इस देश में मुझे कई एक लोग जो हैं उनको समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये कानून अपना काम कर रही है, एजेंसीज इंडिपेंडेंट बॉडी है, अपना काम करती है। और ईडी की चार्जशीट में हेमंत सोरेन जी का कई एक बार जिक्र था, ये दिन आना ही था और रास्ता जो है अब बना है। ज़्यादा से ज़्यादा वो 1-2 दिन 2-4 दिन डिले कर सकते हैं, लेकिन उनको ईडी का सामना करना पड़ेगा। यदि ईडी को संतुष्ट कर दी कि नहीं उनकी कोई संलिप्तता नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि ईडी और सीबीआई कोई एक्शन करेगी। लेकिन यदि ईडी और सीबीआई को संतुष्ट नहीं कर पाए तो रास्ता जो है उनको लालू प्रसाद जी और मधु कौड़ा जी की तरह मुझे जाता हुआ दिख रहा है। मैंने बोला कि क्या पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है? क्या जो आरोप या जो जानकारी लेने के लिए बुलाया जा रहा है वो विधि सम्मत है? अगर वैसा होता तब तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री तक को सम्मन हो जाना चाहिए। कई एक मामले, कई एक आरोप लगे हैं उन पर भी, तो बदले की भावना दिखती है। जो राजनीतिक विरोधी हैं, जो केंद्र में सत्तासीन हैं, उनके इशारे पर इस तरह की कार्रवाई होती है। और ये झारखंड ही नहीं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये बातें हैं। हर राज्य में जो जनाधार वाले नेता हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है केंद्र सरकार की एजेंसियों के द्वारा, ये किसी से छुपा नहीं है। देखिए, कानून अपना काम कर रही है और कानून के हाथ लंबे होते हैं, लंबे। जिसने आर्थिक अपराध किया हो या कोई अपराध किया हो तो वह कानून से बच नहीं सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के ने अपने नाम पर अवैध इलीगल माइनिंग का लीज लिया है। इसको राजनीति से जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। इसको इस बात से जोड़ना चाहिए कि देश के ये आर्थिक अपराधी हैं, आर्थिक अपराधी जिन्होंने देश को, झारखंड की संसाधन को लूटने का काम किया है, और उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे कानून सबके लिए बराबर है, चाहे राजा हो चाहे रंक। और चलिए झारखंड से मेरे सहयोगी विवेक चंद्रा मेरे साथ सीधा जुड़ गए हैं। विवेक, जब ईडी की कार्रवाई हुई है, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर तो शुरू हुआ ही है। अब जब झारखंड में हेमंत सोरेन की बारी आई तो यहां भी राजनीति खूब होती हुई नजर आ रही है। जी, लगातार राजनीति जो है वो फिर से एक बार तेज हो गई है। झारखंड की का जो राजनीतिक तापमान है वो बढ़ गया है और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो एक बार से चल पड़ा है। मैं आपको बता दूं कि झारखंड में जो अवैध खनन है, ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल किया था उसमें ईडी ने ये बताया था कि 1000 करोड़ से अधिक की जो है वो चार्जशीट यहाँ पर जो ईडी ने दाखिल किया उसमें बताया है कि अवैध खनन के जरिए 1000 करोड़ से अधिक रुपए इकट्ठे किए गए, मनी लॉन्ड्रिंग की गई 1000 करोड़ से अधिक की। और उसमें जो मुख्यमंत्री के जो प्रतिनिधि रहे हैं उनको उन्होंने, पंकज मिश्रा जिनका नाम है, पंकज मिश्रा को उन्होंने अरेस्ट किया था ईडी ने, और पंकज मिश्रा से लंबी पूछताछ हुई है। और पंकज मिश्रा के घर पर जो छापेमारी हुई थी, पंकज मिश्रा के घर से चेकबुक बरामद किए गए थे, कुछ पासबुक बरामद किए गए थे। ये जो चेकबुक और पासबुक थे ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पर जारी हुए थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें जो 2 चेक थे वो दोनों चेक पर मुख्यमंत्री का हस्ताक्षर भी किया हुआ था। तो उसी समय से ये बात आ रही थी कि हो सकता है इसमें मुख्यमंत्री से पूछताछ हो। इधर हाल के दिनों में
जो पिछले हफ्ते की बात है कि लगातार जो पंकज मिश्रा हैं वो बीमार थे और उनका इलाज रिम्स में चल रहा था, और रिम्स में रहते हुए उन्होंने, ईडी ने ये दस्तावेज जमा किए कि रिम्स में रहते हुए उन्होंने कई जो आलाधिकारी हैं उनसे बातचीत की है और उन पर एक दबाव बनाया है। तो जो चार्जशीट दाखिल की थी ईडी ने, उसमें उसने साफ तौर पे ये जिक्र किया था कि चूंकि राजनीतिक प्रतिनिधि रहे हैं, वो विधायक प्रतिनिधि रहे हैं हेमंत सोरेन के, तो उन्हें कहीं न कहीं जो है राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। अब कल सबकी निगाहें कल पर टिकी हुई हैं कि कल मुख्यमंत्री के जो वहां जाएंगे ईडी दफ्तर में, उनसे किस तरह का सवाल किया जाता है। और मैं ये भी बता दूं कि झारखंड पुलिस को अभी ईडी ने इस बाबत एक पत्र जारी किया है और उस पत्र में यह कहा है कि अब जो सुरक्षा व्यवस्था है ईडी दफ्तर के बाहर, उसे और भी पुख्ता कर दे, उसे मजबूत कर दे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। देखते रहिएगा News 24।